फ्लैश जला दो चलिए। आपको लग रहा था कि आप लोग शांति से स्थिर से रहिए। चलो। आपको लग रहा था कि महागठबंधन आपको अलौली से प्रत्याशी बनाएगा, लेकिन राजद ने एक बार फिर राम वृक्ष सदा को मैदान में उतार दिया। वैसे में आपकी जीत की कितनी उम्मीद है? देखिए, हमें तो यही लग रहा था कि किस किस रास्ते से हम अपने घर और हम अपने समाज की और सेवा कर सकते। हम लोग कभी पद के भूखे नहीं रहे, चाहे हम हों या हमारा पूरा परिवार। तो किसी पद की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है अपने परिवार की सेवा करने के लिए। जब परिवार इतना प्रेम देता है, हाँ, पद एक माध्यम हो सकता है पर एकमात्र जरिया नहीं है। और हमारी पार्टी को अलौली की चिंता तो है ही, हमें खुद ही चिंता है। हम यहाँ के बेटे हैं, तो हम काफ़ी सौभाग्यशाली भी खुद को महसूस करते हैं कि जिस अलौली में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पैतृक गांव आता है, शहर बन्नी में, जहां रामविलास पासवान जी का ही नहीं पशुपति पारस जी का भी पैतृक गांव आता है, तो ये घर है। और यहीं से, घर से ही राजनीति की शुरुआत तीनों भाइयों ने मिलकर की थी। एक तरफ जो देश और दुनिया में नाम कमाया है, तो हम तो खुद को काफ़ी सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि जिस जगह का प्रतिनिधित्व हमारे बड़े पापा और हमारे पिताजी ने किया, उस घर से हमें सम्मान तो मिलता ही है उस परिवार से, पर हमें मौका भी मिला है एक अलग जरिए से भी इनका प्रतिनिधित्व करने का। एक तरफ एनडीए गठबंधन है और एक तरफ महागठबंधन है, तो यशराज जी आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में? हम अपने आप को जनता के साथ देख रहे हैं। किसका कहाँ गठबंधन है उसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है हमारे जनता, हमारे परिवार से, और हमारा गठबंधन भी हमारे जनता के ही साथ है। और जनता की यही पुकार है, बिहार मांगे बदलाव, और बदलाव यहीं से शुरू होगा। एनडीए की ओर से रामचंद्र सदा को मैदान में उतारा गया है, जिन्होंने पहली बार आपके पिताजी को भी परास्त किया था। ऐसे में महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी को कैसे देखेंगे आप? 2020 में इनको हमारी पार्टी ने भी मौका दिया था, तो अच्छी बात है ना। जो लोग लड़ना चाहे, एक गणतंत्र जनतंत्र में चुनाव का जो समय होता है, ये एक त्यौहार के तरह होता है, तो अच्छी बात है। जितने रंग उड़ेंगे उतना सुनहरा ये पर्व होगा, तो अच्छी बात है। जिनको लगता है कि उन्हें हाथ आजमाना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए, तो क्यों नहीं, सबको आज़ादी है। यशराज जी, अगर अलौली विधानसभा के आम आवाम जनता आपको विधानसभा भेजने का काम करती है, तो आपका प्रमुख 5 काम क्या रहेगा अलौली विधानसभा के लिए? देखिए, अगर हम कैटेगरी वाइज आ जाएंगे, 5 के बदले हम आपको 15 बताने लगेंगे। लेकिन आज हमने नामांकन किया है, आज के दिन हम आपको सबसे जो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि चाहे काम तो चलता रहेगा, लेकिन कभी अब अनदेखी महसूस नहीं होगी। अगर हम पे भरोसा जताती है हमारी जनता, तो उन्हें कभी अनदेखी महसूस नहीं होगी, और उनके सुख और दुख में उनका प्रतिनिधि, उनका बेटा बन के खड़ा रहेगा। इस संकल्प और इस वादे के साथ हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से अलौली विधानसभा के आम आवाम लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि 5 साल में एक बार ये मौका आता है, तो हम अपने प्रचार में नहीं कहेंगे, क्योंकि ये परिवार को संदेश जा रहा है। तो हम अपने परिवार और अपने सभी गार्जियन को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और जो आपको सही लगता है, जो सही तरीके से आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसी व्यक्ति को चुनें जो 5 साल आपके साथ सुख और दुख में खड़ा रहेगा। और हमारे युवा भाई और बहनों के लिए हमारा संदेश यही रहेगा कि युवा ही हमारे देश की, समाज की शक्ति है। तो आप कृपया आएँ और इस प्रणाली का हिस्सा बनें।
राजद ने एक बार फिर रामवृक्ष सदा को मैदान में उतार दिया है, वैसे में आप जीत की कितनी उम्मीद रखते हैं? आपने इससे पहले भी जिन जिन की उम्मीदवारी पे हमसे पूछा, हमने यही बात बोला कि अच्छी बात है, सब लोगों को उतरना चाहिए, सब लोग अपने अपने मुद्दे और विचार लेके उतरें, तभी तो एक अच्छा सारांश उससे निकलेगा। तो अच्छी बात है, सभी लोग उतरें, सभी को अपना हाथ आजमाना भी चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।